बानी पीटीआई फैसला साजों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने कोई गलती की है तो इसकी सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हम 90 रोज में आर या पार करेंगे। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए, देखेंगे आइंदा हमें क्या लाहे अमल तय करना है। हम पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ दोबारा फस्ताई मुहिम चलाई जा रही है। हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात पे इन्हें कुछ नहीं मिला। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारा जाली मैंडेट है। वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। गंडापुर जाली मौला जेट बनते बढ़ के मारते हैं। आपको जल्द या बदीर जमहूरी क़ुव्वतों से ही बात करना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। तारीख में इससे बड़ी फितना फाशिस्ट कोई जमात मुल्क में नहीं आई। माजी में भी बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज की कॉल देते रहे। पंजाब की तरक्की और खुशहाली सुकून को आग न लगाएं तो कोई एतराज नहीं। बलोचिस्तान में पंजाबी शहीद हुए या सवात के वाक़े पर कोई गंडापुर का बयान नहीं देखा। ये कहते रहे, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जुल्म इन पर हुआ तो सबसे बदतरीन सियासी जमात पीटीआई ने जुल्म और बर्बरियत किया। 9 मई साजिश की तो किसने कहा कि जलाओ घेराव करो, टैंक और मुजस्मे को आग लगाओ। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कहने वाले गंडापुर बताएं कि आप किसके एनओसी पर वज़ीर आला हैं। जेओआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन से सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं डंडे की जोर से बनी। आप वोट से नहीं नोट से जितवाए गए। आप भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सूबा जल रहा है और अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान का बयान मसखा खेस है। जो चाहे कर ले, हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला चोरी का माल है। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना आवाम के हक पर डाका है। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। मौलाना मखसूस इनकार करके दिखाएं और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और सूबा एक पेज पर नहीं। विफाक दहशत गर्दी के खिलाफ माली और टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा। जहाँ रोजगार न हो वहाँ दहशत गर्दी परवान चढ़ेगी। पीटीआई एक नए अंदाज से तहरीक चलाएगी। हमारे कारकुनों को बिला वजह गिरफ्तार और सजाएं दी गई। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग का दूसरा सेशन कुछ देर बाद पंजाब असम्बली में होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को अभी तक नाम ही नहीं भिजवाए गए। हुकूमती कमेटी में मुज्तबा शुजा रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, समीउल्लाह खान, राना मोहम्मद अरशद, शाफे हुसैन शामिल, सैयद अली हैदर गिलानी, चौधरी इफ्तिखार, राहिला खादिम हुसैन, अमजद अली जावेद, अहमद इकबाल और शुएब सदीकी भी हुकूमती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर अहमद बचर मुज़ाकराती टीम के साथ बातचीत करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। फितनातुल हिंदुस्तान हमें आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहा है, मगर हम इसका हर बार नाकाम बनाएंगे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के बलोचिस्तान में शहीद होने वाले शेख माजिद अयूब की रिहाश का आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों को कोई मजहब या जबान नहीं होती। दुश्मन पीछे से छुपकर वार करता है, मगर हम जीत कर दिखाएंगे। दहशत गर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क बैठे अनासर के हाथ में हैं। ये मासूमों को निशाना बनाते हैं और ये फितनातुल हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन चाहता है कि पंजाबी और बलोच एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की कि वो शोहदा के अहले खाना के पास नहीं गए। पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की नून लीग के दौर में ही की। पीटीआई के दौरे हुकूमत में गुड गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन की शेखपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी बेहतरीन सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम दुनिया में आगे आ चुका। अमरीका के साथ कुर्बत बढ़ रही है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। मुल्क में खाद की किल्लत नहीं, ना ही कीमतें बढ़ाई। जाली बेच बनाने वाली 392 कंपनीज के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए।
अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे-आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का डेलिस में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का उज़्बेक हम मनसब से राब्ता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे पर तबादला ख्याल। UAP रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर मुलाकात का फैसला। मुलाकात SCO काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास की साइडलाइंस पर होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासर हो रही है। सिंध को इसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएँ तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर के कोयले में इतनी सलाहियत है कि यह आइंदा कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। नई गाड़ी नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया जा रहा है। यह स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की। सिंध हुकूमत अवाम की हकीकी शिकायत सुनने को तैयार है। अवामी फलाह के इकदामात पर सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद और फिर दरामद पर सख्त तनकीद। कहा, चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद आवाम के मुफाद में नहीं, क्योंकि आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं। खुराक और मशरूबात की सनत इसका फायदा उठाने वाली है। चीनी माफिया, ब्रोकर्स और जखीरा अंदोजी की तहकीकात वक्त की जरूरत है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी को दरामद की दलील करार देने की सख्ती से मुखालिफत। टैक्स निजाम पर भी सवाल उठा दिए। कहा, अगर FBR चीनी सेक्टर से 35% टैक्स ले तो खसारा कम हो सकता है। उन्होंने चीनी माफिया का मुहासबा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। कराची के बजाय जद्दा क्यों भेजा? मुसाफिर ने निजी एयरलाइन इंतजामिया को लीगल नोटिस भिजवा दिया। हर जाने के साथ वजाहत भी तलब। सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। निजी एयरलाइन की गफलत पर मुसाफिर शाहजैन को कराची से जद्दा भेज दिया गया था। दस्तावेजात न होने पर मुसाफिर को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल मुसलसल तकनीकी खराबियों का शिकार। सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। गुज़श्ता 3 रोज से पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा है। शहरी साइन इन और साइन अप समेत शिकायत के इंदराज नहीं कर पा रहे। सर्विस मौतरी की वजह से सरकारी महकमों तक रसाई महदूद हो गई। सार्फिन ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लें और सर्विस की बहाली को यकीनी बनाएं। आज और कल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्किम। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज से इसमें शिद्दत आने की तवक्को है। बारिश के बाइस नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर मुल्की सयाहों के लिए ऑनलाइन NOC सिस्टम मुतारिफ करा दिया। सियाहती वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सेक्रेटरी सयाहत डॉक्टर अब्दुल समद के मुताबिक ये सहूलत बहुत जल्द गैर मुल्की माउंटेरियंस और ट्रैकर्स के लिए भी दस्तयाब होगी। और नया रिकॉर्ड कायम। 16 साला पाकिस्तानी कोहपेमा सलीना ख्वाजा ने 6040 मीटर बुलंद चोटी खसरगंग को सर कर लिया। सलीना ने अपने वालिद यूसुफ ख्वाजा के हमरा ये चोटी सर की है। खसरगंग की चोटी पर पूरी रात ठहरने का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम। सलीना ख्वाजा और यूसुफ ख्वाजा बगैर किसी पोर्टर के अल्पाइन स्टाइल में चोटी सर करने वाले पहले कोहपेमा बन गए।